Welcome to News Club, daily fresh news. So, let's start. आज की ये पहली खबर जाने माने सुपरस्टार लोगों के चाहते सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। यशराज फिल्म्स की कस्तीब डायरेक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और बड़ी बारीकी से पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। डीसीपी अभिषेक प्रमुख इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में अब तक कुल 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। एक्टर की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में बढ़ी गर्मी, कुछ जगहों पर आज बारिश का अनुमान। राजधानी दिल्ली को गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। अधिकतम तापमान 39 डिग्री के पास रहने का अनुमान। देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में वृद्धि होने के साथ फिर गर्मी बढ़ गई है। मानसून आने के बाद भी दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी एक हफ्ते तक दिल्ली के लोगों को इसी तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग IMD ने रविवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और रात में हल्की बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, आज से खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर। दुकानों को कुछ दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति। बाल काटने, हेयर डाइंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग की इजाजत है। भारत में जब कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में मुंबई एपिसेंटर बनकर उभरा। सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें मुंबई से दर्ज हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुंबई की तस्वीर थोड़ी बदलनी शुरू हो गई है। लिहाजा महाराष्ट्र में रविवार से नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इन दुकानों को कुछ दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति दी है। वेस्ट इंडीज के इस तेज गोलंदाज को रफ्तार बनाए रखने की दी सलाह। वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज फ्रैंकलिन रोज को लगता है कि तेज गेंदबाज ओशाने थॉमस का वजन थोड़ा ज्यादा है और उन्हें अपनी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए फिटनेस पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जिससे उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर भी लंबा होगा। इस कोरोना की चलती महामारी में शादी में बुलाए 50 लोग, भरना पड़ा 6 लाख का जुर्माना। शादी समारोह में फूटा कोरोना बम, 127 लोगों को प्रशासन ने किया क्वारंटीन। इलाज का खर्चा परिवार से वसूलेगी सरकार। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में प्रतिबंध के बावजूद 250 लोगों को बुलाना दूल्हे के लिए महंगा साबित हुआ। बारात में कोरोना का संक्रमण ऐसा फैला कि शादी समारोह में हिस्सा लेने वाले 15 लोग अब तक कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं। नड्डा ने कांग्रेस पर किया पलटवार, चीन और RSS के रिश्ते समेत पूछे ये 3 सवाल। ठीक है, क्या थे वो सवाल? सवाल पहला, बीजेपी और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CCP के बीच कौन से ऐतिहासिक रिश्ते हैं? सवाल दूसरा, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CCP के बुलावे पर जनवरी 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS चीन क्यों गया था? सवाल तीसरा, चीन की सत्तारूढ़ CCP के बुलावे पर 19 जनवरी 2011 को तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी 5 दिवसीय दौरे पर चीन क्यों गए थे? सवाल चौथा, नवंबर 2014 में CCP के द पार्टी स्कूल में एक सप्ताह की लंबी स्टडी के लिए तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विधायकों और सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चीन क्यों भेजा था? सवाल पांचवा, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 4 बार और प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार चीन का दौरा क्यों किया? इसके अलावा PM मोदी ने भारत में चीनी प्रधानमंत्री की 3 बार आभगत की। क्या नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे PM नहीं हैं जिसने 6 साल में चीन के प्रधानमंत्री से 18 बार मुलाकात की? क्या PM मोदी की झूला डिप्लोमेसी काम आई? सवाल छठवां, जिस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया, क्या बीजेपी उसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS को सभी डोनर की सूची और विदेशों से मिले पैसे के स्रोत की जानकारी सार्वजनिक करने को कह सकती है? सवाल सातवां, जिस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया, क्या बीजेपी उसी तरह विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन को सभी डोनर, इंटरनेशनल डोनर समेत की सूची सार्वजनिक करने के लिए कह सकती है? सवाल आठवां, क्या बीजेपी उन दोनों के नामों को सार्वजनिक कर सकती है जिससे उसने चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए लिए? सवाल नौवां, क्या ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी को मिलने वाली फंडिंग, कुल पैसा और डोनर के नाम, चीनी मूल के डोनर समेत का बीजेपी खुलासा कर सकती है? ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी चाइना एंड हांगकांग से कब और कितना पैसा लिया? राजकुमार नारायण दास उर्फ राजू सबनानी का ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से क्या कनेक्शन है? आखिरी सवाल, क्या बीजेपी और RSS ने इंटरनेशनल फाउंडेशन, फंड, कंपनी और संस्थाओं से फंड लिया है? अगर हाँ, तो पिछले 6 साल में बीजेपी और RSS को कितना इंटरनेशनल फंडिंग मिली? VHP नेता की हत्या का वीडियो वायरल, 15 मिनट तक लाठी बरसाते रहे बदमाश। होशंगाबाद में VHP नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या, बदमाशों ने लाठियों से कार पर हमला किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता रवि विश्वकर्मा की शुक्रवार रात हुई हत्या का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या मानसून में तेज होगी कोरोना की रफ्तार, जानिए क्या बोले एम्स के डायरेक्टर। मानसून में कोरोना संक्रमण में खास बदलाव नहीं।
कोरोना जैसे लक्षण वाले डेंगू चिकनगुनिया केस बढ़ेंगे, दोबारा कोरोना से संक्रमित होने का खतरा कम। नई दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मानसून आने के साथ ही देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। कई अपुष्ट रिपोर्ट को दिखी जिसमें दावा किया गया कि नमी भरे मौसम की वजह से मानसून सीजन में कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि मानसून काल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कोई खास बदलाव नहीं होगा। कोरोना के खतरे से 2-4 हो रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1 करोड़ के पार और 5 लाख लोगों की मृत्यु। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 10,081,545 संक्रमित। कोरोना की चपेट में आने से अब तक 501,298 की मौत। कोरोना से संक्रमित 5,458,369 लोग अब तक हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ को पार कर गई है, जबकि इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंग्लैंड के लिए डेब्यू का मौका तलाश रहे स्पिनर अमर वर्दी, लेकिन चुनौती बढ़ी। इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर अमर वर्दी के पास भले ही अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि 8 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वह टीम में जगह बनने में सफल रहेंगे। प्रथम श्रेणी में महज 23 मैचों के अनुभव वाले 21 साल के इस खिलाड़ी को टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए जैक लीच, टॉम बेस्ट, मैट पार्किंसन और मोइन अली जैसे अधिक अनुभवी स्पिनरों को पछाड़ना होगा।